हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हमारा जो सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्या पढ़ रहे हो आप। चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक जो हमारा है आज का वो है पपीता। ठीक है, फल में हम पपीता को पढ़ेंगे, पपीता की फुल डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा नहीं पहुंचता है, तो आप उसके लिए क्या करिए, देखिए इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जाइए, वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप जो ग्रुप है आपका उसकी लिंक डाल दी है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डाल दी है। वहाँ पे आप जुड़ जाइए, सारी क्लासें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। एक बात और बता दें आपको, देखिए अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो सारा का सारा सिलेबस जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाई चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप एक बार चैनल पे जाके और प्ले लिस्ट को अवश्य चेक करें। प्ले लिस्ट के माध्यम से आप चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्ले लिस्ट नहीं मिल रही है, चैप्टर बाई चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाओगे, दोनों में से किसी से भी आप जुड़ जाओगे ना, तो आपकी क्लास बिल्कुल सब कुछ A to Z आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब बिना किसी देरी के अब हम करेंगे अपने टॉपिक को स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल विचार सुनाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर जोश और जुनून जगेगा। तो सुनिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो बेटा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमने आपको बताया पपीता है। सबसे पहले देखो इसका वनस्पति नाम जानो। एक मिनट रुकिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वनस्पति नाम पता करना है। तो वनस्पति नाम याद करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। वनस्पति नाम है इसका कैरका पपाया है। क्या है? कैरका पपाया। इसके बाद देखो इसका कुल याद करना बहुत ज़रूरी है, यानी फैमिली, किस फैमिली का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरी कैसी है? क्या है? केरी कैसी है। नेक्स्ट इसका उत्पत्ति स्थान आपको याद रखना है। तो उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है देख लीजिए आप खुद ही। तो जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो है अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। क्या है? अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। अब देखो, अब हम सबसे पहले जानेंगे अब इसमें जलवायु। तो जलवायु की तरफ चलते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, सभी ग्रुप में शेयर करिए। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल 100% सफलता की गारंटी देता है। 6 साल से आपके लिए तत्पर है, काम कर रहा है लगातार। देखो जलवायु में क्या पढ़ोगे, पपीता लगभग संसार के सभी उष्ण तथा उपोष्ण देशों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पौधों के लिए लाभदायक है। यह बहुत अंश तक गर्मी भी सहन कर सकता है। कौन गर्मी सहन कर सकता है? किसकी खेती पढ़ रहे हो? पपीता की। लेकिन निम्न तापमान इसके फलों की बढ़ोतरी की तथा एवं पकने की क्षमता को कम कर देता है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अगर कम है तो कम टेम्परेचर पर जो फल है, ये पपीता का जो फल है, पपीता का जो फल है, या कह सकते हो पपीता है, जो इसकी बढ़ोतरी और इसे जो पकने की क्षमता है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कह सकते हो गर्मी वाला होना चाहिए। पाला पड़ने से पपीते की फसल अधिक प्रभावित होती है। जब अभी मान लो ठंड का मौसम चल रहा है, तो जब पाला पड़ने लगेगा तो पाला पड़ने से पपीते की जो फसल है अधिक प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये है इसके लिए जलवायु। समझ गए आप? सर्दी वाली ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो हमारी हेडिंग है मृदा। तो मृदा के बारे में समझिए आप। मृदा क्या है? देखो पपीते की बागवानी के लिए अच्छे जल निकास युक्त भूमि की ज़रूरत पड़ती है। अब पपीते की बागवानी के लिए अगर आप पपीते की खेती कर रहे हो, अगर मान लो बरसात होती है और ज़मीन आपकी थोड़ी सी डाउन है, नीचे लेवल की है, तो उसमें पानी भर जाएगा ना। तो पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जल निकास की आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है। यानी अपने खेत से, जैसे आपका खेत है, खेत आपका बिल्कुल
कह सकते हो डाउन है, निचला है, तो निचला नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप इसमें गूल टाइप का एक कुछ भी बना सकते हो, जिससे कि पानी खेत में आए और खेत से इस गूल के सहारे बाहर निकल जाए। पानी भरा नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये है। चलो आगे समझो। पपीते की बागवानी के लिए भूमि का जो पीएच है, देखो भूमि का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7। कितना होना चाहिए, 6.5 से 7 होना चाहिए। पीएच मान 6.5 से 7 वाली उपजाऊ बालू दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये मृदा थी, मृदा का पीएच मान आपने पता करा। अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे बीज दर, जहाँ जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। बीज दर आपको सबका याद होना चाहिए, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में भाई। और ऊपर से आपको यूपी कैडेट भी देना है, यूपी कैडेट में भाई एंट्रेंस निकालना है, तो सब कुछ आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। देखो 1 हेक्टेयर में बाग लगाने के लिए कितना, अगर हेक्टेयर में बाग लगा रहे हो तो उसके लिए देखो 500 ग्राम, कितना भाई, 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई, बीज भी दर भी पता कर लिया आपने। अब देखो क्या पता करना है, अब है खाद और उर्वरक। आपको ये भी पता करना होगा कि भाई आप पपीते की खेती करने जा रहे हैं तो आपको खाद और उर्वरक की मात्रा का तो ज्ञान हो, वरना आप पपीते की खेती नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें देखो सबसे पहले देखो 2 टोकरी गोबर खाद है भाई, 2 टोकरी गोबर खाद, ठीक। अब देखिए आगे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास, ये है खाद एवं उर्वरक की मात्रा। क्लियर। इतनी बात आपकी समझ में आई। 2 टोकरी गोबर खाद, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास। क्लियर। चलिए अगला मोटिवेशनल कोड आपको सुनाते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, कर लो टॉप कहानी उसे कहते हैं। तो दोस्तों टॉप आप कर सकते हो, 90% ला सकते हो आप हिम्मत रखिए, जोश जुनून रखिए, ठीक है। चलिए तो आपने क्या सुना, आपने देखिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा को पता कर लिया। 2 टोकरी खाद है, गोबर खाद है, 250 ग्राम नाइट्रोजन बताई हमने, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास प्रति पौधे के हिसाब से चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है उसको समझो। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए प्रमुख उन्नत किस्में, प्रमुख उन्नत किस्में। तो कौन कौन सी किस्में हैं किसकी, पपीते की। तो समझिए आप, देखो ये है पहला है जो वो है पूसा डेलिशस। इसके बाद देखिए ये है आपका हनी ड्यू है, पूसा नैहा है, वाशिंगटन है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, सहारनपुर सिलेक्शन है और पूसा डबाफ है, पूसा मजेस्टिक है, सूर्या है आदि। ये क्या है, ये प्रमुख उन्नत किस्में हैं। क्या है, प्रमुख उन्नत किस्में। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी रोग एवं कीट। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है जिससे कि आपके बेहतरीन मार्क्स एग्जाम में आ सकें। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसी कॉपियां लिखनी है, कैसा क्या करना है, सब कुछ समझाया जाएगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए, लगातार चैनल से बने रहिए, ठीक। चलो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है देखो रोग एवं कीट, रोग एवं कीट। तो इसमें देखो क्या लगता है भाई, तना गलन। तना गलन में समझो, देखो इसमें क्या है, इनमें भूमि के तल के पास तने का ऊपरी जो छिलका है वो पीला होकर गलने लगता है। यानी इसमें भूमि के तल के पास, भूमि के तल के पास तने का जो ऊपरी छिलका है वो पीला होकर क्या है, गलने लगता है। और जड़ जो है ना, जड़ वो भी गलने लगती है। पत्तियां जो हैं इसमें सूख जाती हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पत्तियां क्या है, सूख जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, जड़ जो है वो गलने लगती है, पौधा क्या है, मर जाता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। चलो अगली हेडिंग है रोकथाम। तो रोकथाम के बारे में समझिए आप। चलिए रोकथाम के बारे में समझिए। देखो क्या है, जल निकास में सुधार और ग्रसित पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। जल निकास यानी जल निकास में सुधार और जो ग्रसित पौधे होते हैं, ठीक है,
कैसे ग्रसित, रोग और कीट से ग्रसित पौधे, इसको तुरंत आपको उखाड़कर फेंक देना चाहिए। पौधे पर 1%, पौधे पर क्या करना है, पौधे पर 1% बोरोडॉक्स मिश्रण, किसका मिश्रण, बोरोडॉक्स मिश्रण, या फिर कह सकते हो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण। ठीक है, बोरोडॉक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कितने, 2 ग्राम प्रति लीटर, कितने में, 2 ग्राम प्रति लीटर, 2 ग्राम प्रति लीटर घोल, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से काफ़ी रोकथाम होती है। तो ये इसका था रोकथाम। अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो इसमें क्या है, इसमें नर्सरी में ही पौधे, छोटे पौधे, इसमें जो नर्सरी होती है ना, इसमें नर्सरी में ही छोटे पौधे नीचे से गलकर क्या हो जाता है, मर जाते हैं। ये होती है डैमिंग ऑफ। अब देखो रोकथाम, तो भैया रोकथाम के बारे में समझो। चलिए देखो, इसमें बचने के लिए बोने से पहले सेरेसोन, एग्रोसोन और GN से उपचारित करना चाहिए। सीड बेड को 2.5% फॉर्मल्डिहाइड घोल से उपचारित करना चाहिए। तो ये हो गई रोकथाम। अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है हमारी मोजेक। अगली हेडिंग क्या है, मोजेक। तो मोजेक के बारे में समझिए। देखो इससे प्रभावित पत्तियों का जो रंग है ना, वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। डंठल छोटा और आकार में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोकथाम इसके लिए क्या है, मोजेक की रोकथाम। ठीक है, कैसे रोकोगे मोजेक रोग को। देखो इसके लिए क्या करना है आपको, 250 ग्राम मिली मैलाथियन, 50 ECC 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना। इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, किसके लिए, मोजेक के लिए। ठीक है, चलो अब देखिए इसकी उपज क्या है। तो उपज हमने बताई, उपज समझिए कितना है। पपीते की जो उन्नत किस्मों की प्रति पौधा है, अगर हम प्रति पौधा बात करें तो देखो यहाँ पे 30 से 50 किलोग्राम उपज मिल जाती है, जबकि नई किस्म में 2 से 3 गुना ज़्यादा उपज मिलती है। तो ये आपका क्या था, उपज थी। ठीक, उपज जरूर ध्यान रखना, चाहे किसी का भी हो, उपज आपको ध्यान रखनी है। पपीते की उन्नत किस्मों से प्रति पौधा 35 से 50 किलोग्राम उपज मिल जाती है। ठीक है, अगर नई किस्म है तो 2 से 3 गुना ज़्यादा उपज इसकी मिलती है। तो ये पपीते का फुल टॉपिक हमने पढ़ लिया। ठीक, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपको निःशुल्क क्लासें दे रहा है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आप पढ़िए। आपसे बस शर्त यही है, आप या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इनसे आपको नहीं जुड़ना है तो आप प्लेलिस्ट जाके पढ़िए, प्लेलिस्ट खोलिए। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल की हर सब्जेक्ट की आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप खोल के देखिए और अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर फ्री में पढ़िए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।